हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल आरक्षी परीक्षा 2017 यानी 2017 की क्या था नोटिफिकेशन आया था 26/10/2018 को। ये पेपर हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था। इसका हम पूरा प्रीवियस फुल डिटेल पेपर देखेंगे, प्रारूप देखेंगे किस तरह का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने होते हैं और किस किस विषय के कितने होते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न क्या होता है, 2 नंबर का होता है। सभी की वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, सभी क्या है बराबरी का भागीदार निभाते हैं। कोई भी क्वेश्चन कम मत समझना। तो हम आज पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस टाइप का पूछा गया है। पिछले प्रीवियस ईयर में ये री एग्ज़ाम हो गया था, जून में हुआ था पेपर इसका। तो ये दोबारा एक शिफ्ट का कैंसिल होकर री एग्ज़ाम 26 अक्टूबर को हुआ था। तो आज हम प्रथम पाली का 26 अक्टूबर में देखेंगे। व्याख्या सहित प्रश्न पत्र है। पहला है, खाली जगह ने अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ऑगस्टेड बिजनेसमैन, ग्रेग मेंडल या चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैमार्क। क्या हो जाएगा? लैमार्क। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा है रिवोटिंग इंडिया, रियलाइजिंग ए बिलियन एब्सेंस नाम पुस्तक के लेखक। एक पुस्तक जरूर पूछी जाती है जीके में, ये न्यू न्यू पुस्तकों का क्या होता है, विमोचन होता है, वो जरूर पूछी जाती है। एक पुस्तक से आता है, आपको नोट करते रहना एक टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है। सत्यार्थ जोशी, नंद नीलकंठी, रतन टाटा, विशाल सिक्का। तो इसका हो जाएगा नीले कणी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। राजा चलैया समिति, विजय केलकर टास्क, जीएसटी परिषद। तो ये विजय केलकर समिति द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजय केलकर समिति। ये समिति भी पूछी जाती है। अगला है, फोर्थ प्रश्न है, फोर्थ दे रखा है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था कोची में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा है, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर वादा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित? ये करंट अफेयर का आता है। ये करंट अफेयर का देखो रोल कितना हो जाता है। करंट अफेयर से संबंधित लखनऊ, कानपुर, रायबरेली या उन्नाव। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। इस टाइम का फिलहाल करंट अफेयर बदलता रहता है, वो पूछा जाएगा पूरा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कहाँ की थी? रायबरेली उत्तर प्रदेश की। 6 क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर 1950। तो इसका हो जाएगा 24 जनवरी। इसलिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, काला नमक, काला नमक, काला नमक क्या है? काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से चुना गया। कहाँ से शुरू हुआ? सिद्धार्थनगर। ऑप्शन नंबर बी। ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाता है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा, अलीगढ़, फैजाबाद। तो ये हुआ था एटा। ऑप्शन नंबर सी। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? फैजाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरिजा देवी, किशोरी आमोनकर, वसुंधरा कोकुली, हीराबाई बारोडकर। तो गिरिजा देवी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है? नाथ, कालमुख, माधव। नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। अगला है प्रश्न नंबर 12 हो जाता है। उत्तर प्रदेश के जिले में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो महाराजगंज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके उत्तर प्रदेश की सीमा के 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल के साथ साझा करती है। अगला है, निम्नलिखित में से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान संप्रदाय जिससे विश्वास के दृढ़ प्रतीकों को पहनते और योद्धाओं की तरफ प्रशिक्षित करते। गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, श्री हरकृष्ण गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला है, वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान भारतीय रिजर्व द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में दिए गए सोने की मात्रा कितनी थी? 2.46 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर बी 4.46 मीट्रिक टन, 8.46 मीट्रिक टन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमरदास सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास सिंह। तो बी ऑप्शन में गुरु अमरदास। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? 1.68 बिलियन। तो ऑप्शन नंबर डी 1.156.80 बिलियन। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री, आपातकाल इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री, आपातकाल भारत चरण सिंह भारत के, आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है 19वां है, निम्नलिखित कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद 19 ई संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 बी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 जी शांतिपूर्व हथियारों के बिना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कमेंट करके बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही होगा। 19 ए में भाषण और स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। इनमें कौन सा गलत? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है ये तो। राष्ट्रपति पर्यंत राज्य का कार्यपालन होता है, ये गलत है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, वही राज्यपाल बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला 21वां, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के केंद्रीय प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, एपीजे
भारत के पहले मुख्यमंत्री वो राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन भारत के पहले क्या थे? अगला है निम्नलिखित में कौन सी जॉर्डन की राजधानी? जॉर्डन की जर्क, डरबे, साल्ट, अम्मान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका सही आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? लियू, तुगरीक, कयात, मेटिकल। तो ऑप्शन नंबर बी तुगरीक सही आंसर हो जाएगा इसका। तुगरीक, कौन सा? तुगरीक। अगला प्रश्न है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इराक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जॉर्डन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया में तीसरा सबसे बड़ा। पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? युआन, ब्राजील, कोलंबिया। बी ब्राजील में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो क्या हो जाए? प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। नदी भी एक मुद्रा, एक राजधानी, ये सारे एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज नोट करते रहना। फुल डिटेल से मैं एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन से अभी मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, फिर टॉपिक वाइज अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आपका। जुड़े रहिए बस अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। 28वें संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी 1945, 10 दिसंबर 1945। अगले पे आते हैं। थोड़ा टाइम नहीं खींचता हूँ, फास्ट करता हूँ मैं। पीडीएफ की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी पीडीएफ फुल। जितने भी पेपर हैं सारे मैं क्या एक एक करके आपको सारे पेपर दिखाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा हमारा कितना स्कोर बनना है। ये न्यू स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले भारतीयों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? दोस्त, यात्री, साथी, मित्र। तो इसका था साथी। ऑप्शन नंबर बी। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2000 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो किससे किया है? नेपाल के साथ में। ऑप्शन नंबर सी। ये सारे करंट अफेयर हैं उस टाइम के, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। एशियाई खेल 2008 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते? कितने जीते थे? 132। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी। तो नीदरलैंड। कहाँ पर? नीदरलैंड, हेग में। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित होता है। बीज में जेनाइंग, पुष्प केसर में, डी फल में होता है। ये बायोलॉजी से संबंधित है। साइंस में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते। क्षतिग्रस्त CFL फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। अमोनियम की, सल्फर डाइऑक्साइड की या पारे की। तो किसकी होती है? ये होती है डी, यानी कि सल्फर क्या होती है? अगला है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए सम्मानित ऊतकों को कहा जाता है? फ्लोएम, जाइलम। जो जल ले जाते हैं उसे जल के जाइलम बोलते हैं। अन्य जो प्रोटीन है वो ले जाते हैं उसे फ्लोएम कहते हैं। इसमें पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने। गेंदा, बीज।
वेल वेड मोल्ड अदरक। सी आलू आलू। अगला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे जानवर के बिना बनाया गया मानव कृत्रिम फाइबर, ये कोयले पानी हवा से तैयार किया गया था। ये पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। ये क्या है? जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयन और पॉलीस्टीरीन। नायलॉन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये जीके के क्या हो गए, 38 क्वेश्चन आते हैं। जीके का कितना रोल होता है? 38। अब आगे चलते हैं, ये आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी समझना जरूरी, किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है नोट करते रहना। एक एक क्लास में चारों सब्जेक्ट की चलाने वाला हूँ, आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा किस लेवल का पेपर आ रहा है। उसके बाद क्या है, एकदम हम खतरनाक तरीके से तैयारी करने वाले हैं। रख हौसला बुलंद, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद समंदर भी आएगा। आए समझे? अपना हौसला कम मत करो, वैकेंसी तो आने वाली है, लगे रहिए साथ में बस। 150, 225, 375 का मासा पे, यानी मासा कितना हो? मासा क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, बड़ी से बड़ी। तो इसमें 15 नहीं हो सकती, वो 25 से भी 150 करता है, वो भी करता है। 75 से दूनी 150, 75, 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगले पे आते हैं, अब मैथ के चलते हैं। मैथ का सॉल्यूशन बहुत फास्ट तरीके से कराने वाले हैं आप। नीचे दी गई संख्याओं में 24 से पूरी तरह विभाजित भाग करके देख लेना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, भाग करनी तो आती होगी, कॉमन सी बात है, जब पुलिस की तैयारी करे इतना भी नहीं आता तो क्या आएगा। अगला है, यदि संख्या 164 को इतने के अनुपात में विभाजित गए तो छोटे भाग का, ये के 32 और 9 41 होते हैं। 41 चौका 4, 4 ने 36, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इन टोटल अनुपात को जोड़ो, इसको डिवाइड कर दो, छोटे वाले में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा बेटा। लाडले बने रहिए, कहीं जाना मत, क्योंकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा। हम ऐसे नहीं है कि खाली तैयारी मूड मार रहे हैं और आप लोग मस्ती कर रहे हैं। पुलिस की वर्दी पानी है ना, तो आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी साथ में। क्वेश्चन मैं छांट के लाऊंगा, करवाऊंगा आपसे, करूंगा मैं, सीखोगे आप। किसी प्रवेश परीक्षा में आर्यता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ बताइए क्या होता है। ये क्या होता है कि जितना भी पूर्णांक होता है वो उसके बट्टे पूर्णांक नीचे होता है, प्राप्तांक ऊपर, ऊपर मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 6 से 6 अड़ते 48 और 6 सत्ते 42, 87। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ये मौखिक करा रहा हूँ, इस पर चलाने की जरूरत नहीं। 43 में 8% ब्याज की दे, 5 वर्ष में इतने रुपए का ब्याज कितना होगा? मूलधन ये 5 से काटोगे, मूलधन गुणा दर गुणा बटे 100, ये होता है 100। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 792 आ जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न, अगला चलते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला सीखो, 15% के लाभ और 9 की हानि के बीच का अंतर इतना है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, यानी कि लाभ 115 और 91, दोनों को जोड़ोगे कितना हो? 24। 24 की वैल्यू इतनी दे रखी है, 24 की वैल्यू इतनी दे रखी है, बटे 100 कर दो, 24 से डिवाइड कर दो इसे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 768 बटे 24 बटे 100। 8 से 8 दिया 24, 8 नेम 72, 4 8 छंग 48, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32। 32 की और 100 की गुणा करोगे, 3200 आंसर आपका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में बेटा कि नहीं आया?
मेहनत करोगे आप मेरे साथ में तो सारी चीज़ें सीख जाओगे, वो भी मौखिक, टाइम टू टाइम मौखिक सीखोगे आप। क्यों चिंता करते हो? 45 माह एक खिलौने का अंकित मूल्य इतना दे रखा है। बिक्री के दौरान इनकी सिलसिलेवार 2 छूट दी गई हैं। खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ। अंकित मूल्य कितना दे रखा? ये 100 की वैल्यू दे रखी है 1800। उस पर क्या होगा तो 15% ये छूट दी जाती, ऐसे कर लिखा दो। 1800 गुणा 20 की छूट दी, 15 की छूट दी, बटे नीचे 100 मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, काटोगे तो 1200 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोरशा ने इतने रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद तृषा ने इतने रुपए का निवेश किया। यदि 12 महीनों के अंत में तृषा के लाभ को तोरशा और द्वारा में बांटा के तृषा के महीनों के निवेश कीजिए। दोनों का अंतर दे रखा है कितने का? एक्स का 9 महीने तक निवेश किया था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। एक सुबह वैदेही अपने घर काल पर इतनी दर से गई, लेकिन बहुत अधिक यात्रा के कारण उसकी गति इतनी गिरती रही। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी रही? तो औसत के 2xy बटे x प्लस वाई हो जाता है। तो दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो। 150, 15, 150, 150, 300, 300 बटे कितना हो जाएगा? 300 बटे 25, 25 से डिवाइड करोगे, 25 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, आंसर आपका चुटकियों में निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y, तो एक्स वाई कितना होगा? 9 पंजे 45। x अनुपात y क्या होगा? 9 अनुपात 5 45, 9 पंजे 45। ऑप्शन नंबर बी। 800 रुपये के दर पर निवेश के 2 वर्ष अर्जित ब्याज की राशि कितनी? 2 वर्ष के लिए तो कितना? 0, 8 दही 80, 160 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 0, 8 दही 80, 8 दूनी 16। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी मैं साधारण ब्याज निकाल दिया, तो 168 हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला ये पाइप टंकी वाला सवाल है। एक पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं, कुछ पाइप टैंक को खाली करने वाला, तब जबकि खाली करने वाला खाली कर, यदि टैंक पूरी तरह से तो सभी पाइप एक साथ खुल जाते हैं, टंकी 9 खाली हो जाती। टैंक को भरने में पाइपों की संख्या है, पाइपों की संख्या x है। इसे मानो ऑप्शन लिखा जाएगा वी 5। आज मैं 85 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 150 की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से ऊपर जाएगी, आप लोगों का मन नहीं लगेगा। मैं 3 पार्टों में डिवाइड किया करूँगा। 50-50 क्वेश्चन क्या है, अभी इसके 2 वीडियो और डालूंगा 50-50 क्वेश्चन की। आप जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंत तक देखा करें, तभी पूरा डिटेल। और मैं PDF की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पेपर मैं कराने वाला हूँ सॉल्यूशन, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।